मित्रों, आईपीसी 302 यानी कि मर्डर केस। मर्डर तो वैसे बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन आज आपको मैं बताऊंगा डाइंग डेक्लेरेशन यानी कि जो मरते मरते बोल के गया है वो केस में क्या होता है। मित्रों, मैं हूं रसिक धामेलिया, जेल से कानून में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने ऐसे बहुत से केस देखे हैं कि मरते मरते बोल के गया। ऐसे केस में कई आरोपी छूट भी गए हैं। क्यों छूट गए, उसमें दो टाइप के केस मैंने देखे हैं। एक तो कि उसके फैमिली वाले जो स्टेटमेंट कोर्ट में आके देते हैं कि मरते मरते बोल के गया, वो हमारा फैमिली मेम्बर था और वो लास्ट टाइम में मानसिक जैसा रहता था और अलग अलग लोगों का नाम देता था कि ये लोग मुझे मारने वाले हैं, लेकिन किसी परफेक्ट नाम नहीं बताता था। तो मतलब उसको मानसिक जैसा साबित कर देते हैं। तो जज साहब को मालूम पड़ जाता है कि ये लोग का समझौता हो गया है, तो वो केस में आरोपी छूट जाता है। लेकिन मैंने ऐसा ही भी एक केस देखा था कि उसमें भी सज़ा लगी थी समझौता होने के बावजूद भी, क्योंकि उसका स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने लिया हुआ था। दूसरी बात कि वो जज साहब को ऐसा दिमाग में था कि जो मरते मरते बोल के गया है वो इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। तो वो आरोपी को उसने चैम्बर में बुलाया और चैम्बर में उसको ये बोल के सज़ा दिया था कि ये मरते मरते जो बोल के गया वो कभी झूठ नहीं बोलता, और उसको आजीवन कारावास की सज़ा दिया था मित्रों। तो लगभग तो समझौता होता है, उसमें जज साहब छोड़ देते हैं ज़्यादातर, मैंने देखा है। दूसरी एक और बात है कि उसका स्टेटमेंट अलग अलग होता है। जैसे उसको मार के गए वो टाइम पे वो ऐसा बोला है कि ये आरोपी ने मुझे मारा है, फिर उसके बाद जब उसको हॉस्पिटल ले जाता है वहाँ डॉक्टर के सामने भी उसका स्टेटमेंट थोड़ा डिफरेंट है, और उसके बाद जब मजिस्ट्रेट साहब के सामने भी उसने स्टेटमेंट दिया वो भी डिफरेंट है। तो ऐसे केस मैंने देखे कि उसमें भी आरोपी छूट जाता है। दूसरा कि सज़ा लगने की संभावना ज़्यादा कैसे है कि सब जगह पे उसका स्टेटमेंट सेम टू सेम है, तो उसको 100% सज़ा हो जाती है अगर उसको उसमें वो केस में समझौता नहीं है तो ऐसा डाइंग डेक्लेरेशन केस में होता है दोस्तों। ज़्यादातर ऐसे केसों में सज़ा लगने की पूरी संभावना रहती है। जय हिंद, जय भारत।